राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो सके। देखिए, आज का जो विषय है वो बहुत ही जिज्ञासापूर्ण विषय है और इस विषय पर अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी, ना ही यूट्यूब पर आपको इसकी सही जानकारी प्राप्त होगी। मेरे हिसाब से इस विषय पर सबसे सटीक और संपूर्ण जानकारी मैं अपने प्रभु, माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से आप प्रदत्त जो ज्ञान है उसके आधार पर आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए, लोग प्रश्न करते हैं कि क्या रावण का दहन करना चाहिए, और साथ में प्रश्न करते हैं कि क्या रावण के दहन को महिलाओं को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रश्न पर मैं आपको इसका आंसर देने का प्रयास करूंगा और ये जो वीडियो है पूर्णतः व्यक्तिगत मेरे अपने स्वयं के विचारों पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रश्न ये उठता है कि रावण कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि रावण बहुत उच्च श्रेणी के ब्राह्मण परिवार से संबंधित था और साथ में जो रावण जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी ब्राह्मण, जिसे हम कहते हैं, खाली ब्राह्मण जन्म में ही पैदा वो नहीं हुए, बहुत ही ज़बरदस्त रूप से शिव उपासक और भगवान शिव की उपासना में संकल्पबद्ध थे। आप समझ लीजिए कि जिन्होंने शिव तांडव का निर्माण किया वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, यानी वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, यानी कि ब्राह्मण श्रेणी में उच्च कोटि के ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति जो जिसे हम कहें तो वो रावण थे। साथ में रावण जो थे उनका जो हम दहन करते हैं वो एक तरीके से विजयदशमी दिन वाले दिन राम की रावण पर विजय को हम सेलिब्रेट करते हैं। वो सेलिब्रेशन तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उस दहन को करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी सेलिब्रेशन के पीछे की जो बातें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके प्रति हमें सहानुभूति और शोक भी व्यक्त करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, यानी कि भारत और पाकिस्तान की अगर लड़ाई होती है, वार होता है और उसमें अगर हमारे देश की विजय होती है तो हमें विजय पर हर्ष करना तो बनता है, लेकिन साथ में उन पाकिस्तान के सैनिकों की जो अपने देश के लिए कुर्बान हुए उनके लिए शोक मनाना भी हमारे व्यवहार में होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें मंडोदरी, जो कि रावण की पत्नी थी, बात यहाँ से शुरू होती है, यानी मेरा विचार जो है वो यहाँ से शुरू होता है। मंडोदरी को शास्त्रों ने पंचकन्या में स्थान दिया। पंचकन्याओं में कौन आता है? पंचकन्याओं में आता है श्रेष्ठतम स्थिति पर मंडोदरी, कुंती, द्रौपदी, अहिल्या और तारा। ये पांचों की पांचों जो हैं इनको पंचकन्या बोला है। हालांकि ये सभी विवाहित थी, लेकिन भगवान हरि का इनको आशीर्वाद था कि इनका कौमार्य कभी भंग नहीं होता था। इस वजह से इन्हें कन्या स्वरूप में आज भी पूजा जाता है। अगर आप पंचकन्या नाम से सर्च करेंगे तो आपको इनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि मंडोदरी के बारे में या पंचकन्याओं के बारे में तो खासतौर से हम यहाँ मंडोदरी की बात कर रहे हैं क्योंकि वो रावण की पत्नी थी। तो मंडोदरी का नाम अगर सुबह उठकर कोई विवाहित महिला लेती है तो जीवन में कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती। ये शास्त्र हमारे स्पष्ट रूप से इसका वर्णन करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात यहाँ पर सिर्फ मंडोदरी के दृष्टिकोण से करें तो चाहे कुछ भी हो, रावण कुछ भी हो, हम इस विषय पर नहीं जाना चाहते, लेकिन वो मंडोदरी का पति होने के नाते उनका सम्मान करना हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है और हमारा कर्तव्य भी बनता है। यानी कि हार और जीत को छोड़ करके मंडोदरी के पति का शोक मनाना भी हमारे कर्तव्य में निहित हो जाता है। इसलिए किसी भी महिला को, जब हमारे शास्त्रों ने मंडोदरी की महिमा को इतना उच्च स्तर पर रखा है तो उसके पति को भी हमें उसी स्तर पर तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी महिला को रावण का दहन किसी भी स्थिति में नहीं देखना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है।
और दूसरी चीज़ एक और भी बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में ये वर्णन है कि रावण जो थे उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए स्वयं भगवान के हाथ से अपनी मृत्यु प्राप्त हो, भगवान हरि के हाथ से, राम भगवान हरि के अवतार थे, उनसे मृत्यु प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने ये एक ऐसी संरचना रची जिससे कि राम बाध्य हो जाए मृत्यु मुझे देने के लिए। अन्यथा उन्हें मालूम था कि रावण के बारे में भगवान राम जानते थे कि ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से राम को उन्हें मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि शास्त्रों में और उसके बाद जो घटनाएं क्रमों में कई तरह के वर्णन किए गए हैं, लेकिन वो उतने सापेक्ष नहीं है जिस दृष्टिकोण से ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। साथ में उन्होंने कभी भी, शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने कभी भी सीता को स्पर्श नहीं किया। साथ में आप सोचिएगा कि जब राम सेतु बन रहा था तो भगवान राम की सेतु की पूजा के लिए स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होना और अपने ही हार के लिए, अपने ही ऊपर युद्ध के लिए, सेतु निर्माण के लिए पूजा में खुद ब्राह्मण की उत्तरदायित्व को निभाना, ये एक किसी भी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। और साथ में आप देखिएगा कि मजे की बात कि उस पूजा के लिए भगवान राम की पूजा को संपूर्ण कराने के लिए वो सीता माता को अपने साथ पुष्पक विमान में बिठा करके और राम के पास लेकर जाते हैं और उसके बाद पुनः वहाँ से उन्हें वापस लेकर के आते हैं। ये धैर्य, ये साहस, ये विश्वास और ये बल, ये साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें इस बात पर, तो मैं शास्त्रों का समर्थन करता हूँ कि ये एक विजयदशमी जो है विजय के रूप में मनानी चाहिए, लेकिन रावण दहन और रावण दहन को देखना नहीं चाहिए और रावण दहन करना भी नहीं चाहिए। तो और ख़ास तौर से महिलाओं को तो ये मेरे व्यक्तिगत विचारों के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी स्थिति के अंदर रावण दहन नहीं देखना चाहिए और ना ही इस तरह के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको लगता है कि ये तार्किक है और आपको समझ आता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये पहली बार इस तरीके से संपूर्ण जानकारी तथ्यों के आधार पर इस तरीके से बताई गई है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।